दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जो जितनी सामान्य दिखती है उतनी ही रहस्यमयी और डरावनी होती है। ऐसी जगहों के पीछे छुपे होते हैं इतिहास के अनकहे किस्से, अजीबोगरीब घटनाएं और कई बार भयानक सच भी। आज हम आपको लेकर चलेंगे 10 ऐसी अनजानी और रहस्यमयी जगहों की ओर जहां इतिहास, विज्ञान और भूत प्रेत के रहस्य घुल मिल जाते हैं। इन जगहों की कहानियां आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी और हो सकता है कि आपकी हिम्मत भी परख ले। तो चलिए अब हम चलते हैं उन जगहों की ओर जहां हर कोना एक कहानी कहता है। कुछ अजीब, कुछ डरावनी और कुछ ऐसे रहस्य जो आज तक छुपे हुए हैं। नंबर 1, नाज़का लाइन्स। पेरू के नाज़का रेगिस्तान में फैली हुई नाज़का लाइन्स एक रहस्यमय और प्राचीन कला का अद्भुत उदाहरण है जो आज भी वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और पर्यटकों को अचंभित करती है। ये विशाल भू आकृतियाँ और रेखाएं जो ज़मीन से दिखने में साधारण लगती है, आकाश से देखने पर जटिल वस्तु चित्रों के रूप ले लेती है। नाज़का लाइन्स को पहली बार 1920 के दशक में हवाई जहाज़ से उड़ान भरते समय खोजा गया था। इन रेखाओं का निर्माण लगभग 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी सन के बीच नाज़का संस्कृति के लोगों द्वारा किया गया था। यह आकृति जंतुओं, पौधों और जटिल ज्यामितीय पैटर्न को दर्शाती है, जिनमें ह्यूमिंग बर्ड, मकड़ी, बंदर और मानव आकृतियां शामिल है। इन रेखाओं का उद्देश्य आज भी एक गहरा रहस्य बना हुआ है। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि इन्हें खगोलीय कैलेंडर के रूप में उपयोग किया जाता था, जबकि अन्य मानते हैं कि ये एक धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा थी जिनका उद्देश्य देवताओं को प्रसन्न करना था। एक और लोकप्रिय सिद्धांत यह है कि रेखाएं जल स्रोतों का संकेत देने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि नाज़का रेगिस्तान में एक शुष्क पानी की कमी वाला क्षेत्र है। नाज़का लाइन्स की सबसे बड़ी रहस्यमयता यह है कि इतने बड़े और सटीक चित्रों को कैसे बिना हवाई दृश्य के बनाया गया होगा। कुछ लोग मानते हैं कि नाज़का लोग किसी चीज़ की मदद से ऊंचाई से इन्हें डिज़ाइन करते थे, जबकि अन्य इस काम के लिए सरल गणितीय उपकरणों और मापने की तकनीक का उपयोग किए जाने की संभावना पर विचार करते हैं। नंबर 2, प्रिप्याट। यूक्रेन में स्थित एक अबंडन शहर है जिसे 1970 में चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा प्लांट के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बसाया गया था। ये जगह 1986 में अचानक सुर्खियों में आई जब चेर्नोबिल घटना ने इसे एक घोस्ट टाउन में बदल दिया। अप्रैल 26, 1986 की रात चेर्नोबिल प्लांट का चौथा रिएक्टर विस्फोटित हो गया, जिससे भारी मात्रा में रेडिएशन फैल गई। इस भयानक हादसे के बाद लगभग 49,000 निवासियों को महज 36 घंटे के भीतर शहर से निकाल लिया गया। उन्हें बताया गया कि ये निकासी अस्थायी है, लेकिन वे कभी वापस लौट कर नहीं आए। ये शहर अब एक वीरान और रहस्यमय जगह बन चुका है, जहाँ समय मानो ठहर गया हो। सड़कों पर अबंडन इमारतें, स्कूल, अस्पताल और अपार्टमेंट खड़े हैं, जो उस समय की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की झलक देते। इन इमारतों के अंदर पुराने खिलौने, किताबें और अन्य वस्तुएं आज भी उसी हालत में पड़ी है, मानो लोग अचानक किसी अदृश्य ताकत के कारण गायब हो गए हो। इस शहर का रहस्य और भी गहरा हो जाता है जब आप महसूस करते हैं कि यहाँ हर जगह रेडिएशन का साया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जगह हजारों सालों तक मानव निवास के लिए असुरक्षित ही रहेंगी। फिर भी ये खतरनाक आकर्षण अब पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है, जो प्रिप्याट की रहस्यमय और भयानक सुंदरता को देखने आते हैं। नंबर 3, बॉडी, कैलिफोर्निया, USA। एक ऐसा भूतिया शहर है जो अपने रहस्यमय और अतीत से भरे इतिहास के कारण हर किसी को अचंभित कर देता है। ये शहर सियरा नेवादा पर्वतों के पूर्व में स्थित है और इसकी कहानी 19वीं सदी के गोल्ड रश से जुड़ी हुई है। 1859 में जब विलियम एस बोदी ने यहाँ सोने की खोज की, तो ये एक स्थान अचानक आकर्षण का केंद्र बन गया। कुछ ही समय में ये एक समृद्ध और जीवंत शहर में तब्दील हो गया, जहाँ सोने के घानीक्रू व्यापारी और साहसी लोग बड़ी संख्या में आने लगे। 1870 के दशक के अंत तक बोदी की आबादी लगभग 10,000 लोगों तक पहुंच गई थी
और यहाँ 2000 से अधिक इमारतें थी और ये स्थान अपनी ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली और कुख्यात कानून की हीनता के लिए प्रसिद्ध हो गया। 1980 के दशक में सोने की खरीदी खत्म होने लगी और लोग धीरे धीरे शहर छोड़कर जाने लगे। 1915 तक बोधी एक लगभग निर्जन शहर बन चुका था। इसके बाद आग ने यहाँ के अधिकांश हिस्सों को नष्ट कर दिया और जो बचा वो समय की मार झेलते हुए खंडर में बदल गया। आज बोधी एक संरक्षित भूतिया शहर है जो कैलिफोर्निया स्टेट पार्क के रूप में संरक्षित किया गया है। यहाँ की इमारतें, जर्जर मकान, सुनसान सड़कें मानव समय में जमे हुए हैं। घरों के अंदर अब भी पुराने फर्नीचर, बर्तन और अन्य सामान वैसे ही पड़े हैं जैसे छोड़ दिए गए थे। नंबर 4, प्लेन ऑफ जॉर्ड्स। लाओस के जियांग हुआंग प्रांत में स्थित प्लेन ऑफ जॉर्ड्स एक रहस्यमय और पुरातात्विक धरोहर है। ये क्षेत्र सैकड़ों पत्थरों के विशालकाय जॉर्ज से भरा हुआ है जिनका उद्भव और उद्देश्य आज भी एक गढ़ पहली बने हुए है। ये क्षेत्र जो सैकड़ों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है अनगिनत पत्थरों के जॉर्ज का घर है जिनमें कुछ का वजन कई टन तक है। ये जॉर्ज जो आकार और संरचना में विभिन्न है, ये ईस्वी सन 500 से ईस्वी 200 के बीच बनाया गया है। ऐसा माना जाता है ये अब भी स्पष्ट नहीं है कि इन्हें किसने और क्यों बनाया। स्थानीय दंत कथाएं कहती है कि इन जॉर्ज का उपयोग एक प्राचीन विशाल जाति द्वारा चावल की शराब बनाने के लिए किया जाता था। वही कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जॉर्ज अंतिम संस्कार के उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते थे। इन जॉर्ज के आसपास मानव अवशेष और अन्य पुरातात्विक वस्तुओं की खोज ने इस सिद्धांत को बल दिया है, परंतु सच्चाई अभी भी स्पष्ट है जो प्लेन ऑफ जॉर्ज की रहस्यमयता को और बढ़ाता है। क्षेत्र में बिखरे हुए अवशेष और खतरनाक अनएक्सप्लोडेड बम जो इस पर्यटकों और पुरातत्वों के लिए चुनौतीपूर्ण और रोमांचक बनाते हैं। ये क्षेत्र वियतनाम युद्ध के दौरान भारी बमबारी का शिकार हुआ था और आज भी यहाँ हजारों बम विस्फोटक अवशेष मौजूद हैं। नंबर 5, दरगावस, जिसे सिटी ऑफ द डेड के नाम से जाना जाता है। रूस के उत्तरी ओसेटिया में एक प्राचीन और रहस्यमय गांव है। ये जगह अपने अनोखे और भयावह इतिहास के कारण रहस्य और आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दरगावस एक पहाड़ी ढलान पर स्थित है और यहाँ सैकड़ों पत्थर के मकबरे और तहखाने मौजूद हैं जो 1400वीं से 18वीं सदी के बीच बनाए गए थे। इन मकबरों के अंदर पूरी तरह संरक्षित मानव अवशेष और कंकाल पाए जाते हैं। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार इन तहखानों का उपयोग बुबोनिक प्लेग के दौरान किया गया था, जब संक्रमित लोग खुद को और अपने परिवार को इन मकबरों में बंद कर लेते थे ताकि बीमारी को फैलने से रोका जा सके। ये जगह न केवल अपने भूतिया माहौल के लिए जानी जाती है, बल्कि यहाँ पहुँचने की कठिनाई भी इसे और रहस्यमय बनाती है। दरगाह तक पहुँचने के लिए कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है, जो इसे बाहरी दुनिया से लगभग अलग थलग रखता है। दरगावस की गुफाओं और मकबरों की संरचना और इनमें पाई जाने वाली मम्मियों की स्थिति वैज्ञानिक और इतिहासकारों को हैरान करती है। ये स्थल हमें प्राचीन जीवन और मृत्यु के रहस्यों को झलक दिखाती है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि यहाँ के लोग मृत्यु के प्रति इतने संयमित और संगठित कैसे थे। इस रहस्यमय जगह की यात्रा करना किसी प्राचीन और भूतिया कथा का हिस्सा बनने जैसा है, जो अतीत को गूढ़ और अदृश्य शक्तियों को जीवंत कर देती है। नंबर 6, हाशिमा आइसलैंड, जापान। हाशिमा आइसलैंड, जिसे गनकाजिमा के नाम से भी जाना जाता है, एक रहस्यमय और भूतिया द्वीप है जो जापान के नागासाकी प्रांत से लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस द्वीप का क्षेत्रफल मात्र 0.063 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसके छोटे आकार के बावजूद इसकी कहानी एक बड़े रहस्य की गाथा है। ये द्वीप 19वीं सदी के अंत में कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध हुआ। 1887 में यहाँ पहला कोयला खदान खोला गया और जल्दी हाशिमा एक समृद्ध औद्योगिक केंद्र बन गया। 1950 के दशक में इस छोटे से द्वीप पर लगभग 5000 लोग रहते थे, जो इसे दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले द्वीपों में से एक बनाता था।
यहाँ पर विशाल अपार्टमेंट ब्लॉक्स, स्कूल, अस्पताल और अन्य आधुनिक सुविधाएं थी। लेकिन इस द्वीप की चमक दमक का अंत 1974 में हुआ, जब कोयला खनन बंद कर दिया गया। कोयले की मांग की कमी और खनन के बंद होने के साथ द्वीप की सारी गतिविधियां ठप हो गई। ये एक रात में खाली हो गया और यहाँ के निवासी तेजी से पलायन करने लगे। जल्दी हाशिमा एक भूतिया स्थल में तब्दील हो गया, जहाँ जर्जर इमारतें और सुनसान गलियाँ इसे एक अजीब और रहस्यमय जगह बनाते हैं। हाशिमा आइसलैंड की वीरानगी और रहस्यमयता आज भी जो की त्यों बनी हुई है। यहाँ की खंडहर बनी इमारतें, टूटे हुए अपार्टमेंट और अवशेष ये दर्शाते हैं कि एक समय यहाँ कितनी हलचल और जीवन था। अब ये द्वीप समय की धुन में खो गया है, जहाँ पर आकर आप एक भूतिया समय कैप्सूल की तरह देख सकते हैं। नंबर 7, जॉइंट कासो। आइलैंड के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में स्थित एक अद्वितीय प्राकृतिक धरोहर है, जिसकी गणना विश्व के सबसे अद्वितीय दृश्यों में होती है। ये धरोहर हेक्सागोनल बस्तियों और चट्टानों से बना है, जो समुद्र तट पर सीधे उठते हैं। ये स्थल आयरलैंड के वैज्ञानिकों, पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है। जॉइंट कासो का निर्माण लगभग 6000 साल पहले हुआ था, जब एक प्राचीन ज्वालामुखी अद्वितीय घटनाओं के कारण उच्च तापमान और उच्च प्राकृतिक दबाव के बीच समुद्री लावा को ठंडा होने दिया। जब ये ठंडा होता हुआ लावा हेक्सागोनल आकार में ठंडा होता है, जिससे चट्टानों के अनोखे आकार बनते हैं, जो आज भी स्थल की पहचान है। प्राचीन ईरिश लोक कथाओं के अनुसार जॉइंट कासो एक दिव्य राक्षस या दानव ने बनाया था, जो इस भूमि पर शक्ति और श्रेष्ठता का प्रदर्शन करने के लिए इसे बनाया था। वे विशालकाय थे और उनकी उपस्थिति में इस स्थल को एक अलौकिक और रहस्यमय धरोहर बना दिया। जॉइंट कासो आज भी वैज्ञानिकों और ऐतिहासिकों अन्वेषकों के लिए एक रहस्य है। इसकी अनोखी संरचना और प्राकृतिक गतिविधियों का अध्ययन इसे एक विशेष स्थान देता है, जिसके बारे में और अधिक जानने के लिए लोग हमेशा आकर्षित होते हैं। नंबर 8, इटर्नल फ्लेम फॉल्स। न्यूयॉर्क के चेस्टनट रे पार्क में स्थित इटर्नल फ्लेम फॉल्स एक रहस्यमय और अद्वितीय प्राकृतिक आकर्षण है, जो वैज्ञानिक और पर्यटकों को समान रूप से चकित करता है। ये छोटा सा झरना एक विशेष कारण से अनोखा है। इसकी गुफा में एक निरंतर जलती हुई लाव है। इस झरने के पीछे की गुफा से मीथेन गैस का एक प्राकृतिक प्रवाह निकलता है, जो उस छोटी सी लाव को जलाए रखता है। इस लाव की उत्पत्ति और स्थायित्व को लेकर कई कहानियाँ और सिद्धांत प्रचलित है। कुछ मानते हैं कि ये लाव प्राचीन काल से जल रही है, जबकि अन्य का कहना है कि इसे स्थानीय मूल निवासियों ने सैकड़ों साल पहले जलाया था। ये लाव अपने आप में एक चमत्कार है, क्योंकि आमतौर पर प्राकृतिक गैस के रिसाव इतनी सतत और नियंत्रित आग को बनाए रखने में सक्षम नहीं होते हैं। यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी इस अद्वितीय प्राकृतिक घटना को पूरी तरह समझने में असमर्थ रहे हैं। इस लाव को जलाए रखने के लिए मीथेन गैस का प्रवाह स्थिर और लगातार होना चाहिए, जो एक दुर्लभ भूवैज्ञानिक स्थिति का संकेत देता है। इटर्नल फ्लेम फॉल्स की ये रहस्यमय लाव एक अदृश्य शक्ति का प्रतीक बन गई है, जो प्रकृति के अद्भुत और अनजाने पहलुओं को दर्शाती है। इस अद्वितीय स्थल पर जाकर लोग न केवल झरने की सुंदरता का आनंद लेते हैं, बल्कि इस जलती हुई लाव की रहस्यमयता को उसकी अविरलता के साथ मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। नंबर 9, ओरोडोर सर्गलान, फ्रांस के शांत और सुंदर प्रदेशों में स्थित ओराडोर सर्गलान नामक गांव एक भयानक इतिहास की गवाही देता है, जो आज भी लोगों को चौंका देता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 10 जून 1944 को ये गांव एक दर्दनाक घटना का शिकार हुआ, जिसने इसे हमेशा के लिए वीरान और खंडर बना दिया। उस दिन जर्मन सैनिकों ने गांव पर हमला किया और बर्बरता की हदें पार कर दी। बिना किसी चेतावनी के सैनिकों ने गांव के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को इकट्ठा किया। पुरुषों को अलग अलग स्थानों पर ले जाकर गोलियों से भून दिया गया, जबकि महिलाओं और बच्चों को चर्च में बंद कर दिया गया। इसके बाद चर्च में आग लगा दी गई, जिसमें अधिकांश लोग जिंदा जल गए।
इस घटना में कुल 642 निर्दोष लोग मारे गए थे। आज ओरोडोर सरगलन एक भूतिया खंडर के रूप में खड़ा है, जिसे शहीद गांव के रूप में संरक्षित किया गया है। चारों ओर टूटी फूटी इमारतें, जले हुए गाड़ियां और खंडरों में बिखरे सामान इस भयानक कहानी को बयां करते हैं। गांव के हर कोने में उस दर्दनाक दिन की छाप नजर आती है। फ्रांस सरकार ने इस गांव को वैसे ही बनाए रखा है जैसा वो तब था, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस दुखद घटना को कभी ना भूले। ये गांव आज भी खामोशी से अपने इतिहास की दर्दनाक कहानी सुनता है, जो हर किसी को आश्चर्य और आश्चर्यचकित कर देती है। नंबर 10, क्राक्रो, इटली। इटली के दक्षिणी हिस्से में स्थित क्राक्रो एक ऐसा भूतिया गांव है जिसकी रहस्यमय और अतीत से भरी कहानी हर किसी को आश्चर्यचकित कर देती है। यह गांव बसीला काटा क्षेत्र में स्थित है और अपनी पहाड़ी पर स्थित भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, जो कभी जीवन से भरा हुआ था लेकिन अब खंडर में तब्दील हो चुका है। क्राक्रो की स्थापना 8वीं सदी में हुई थी और यह एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र और सैन्य चौकी के रूप में विकसित हुआ। 1963 में एक विनाशकारी भूस्खलन ने इस गांव को तबाह कर दिया, जिससे ज़्यादातर निवासी इसे छोड़ने पर मजबूर हो गए। इसके बाद 1972 और 1980 में आए भूकंपों ने बची कुची इमारतों को भी तबाह कर दिया। 1980 के दशक के अंत तक क्राक्रो पूरी तरह से खाली हो चुका था और ये एक भूतिया गांव बन गया। आज क्राक्रो खंडर अपनी पुरानी महिमा और रहस्यमय वातावरण के साथ खड़ा है। गांव के पुरानी इमारतें, चर्च, महल अब खंडरों में बदल चुके हैं, लेकिन इनकी भव्यता और शान आज भी बरकरार है। चारों ओर फैली खामोशी और वीरानी यहाँ के अतीत की कहानी बयां करती है, जो हर पर्यटक को अचंभित कर देती है। क्राक्रो का ये भूतिया गांव पर्यटकों, फिल्म निर्माताओं और फोटोग्राफर के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गया है। तो बस आज के लिए इतना ही। ऐसे ही रहस्यमय वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें नीचे कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा रहस्य सबसे ज़्यादा रोचक लगा और कौन सी जगह पर आप खुद जाना चाहोगे।